हेलो बच्चों, ये एक छोटी सी वीडियो है कक्षा 12वीं के लिए। विषय है हिंदी इलेक्टिव और टॉपिक है बारहमासा। आज करेंगे हम बारहमासा के एमसीक्यू। चलिए शुरू करते हैं। बारहमासा के रचयिता कौन है, किसने लिखी है? ये मलिक मोहम्मद जायसी, इसके राइटर का नाम है, कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। बारहमासा किस ग्रंथ से लिया गया है? ओरिजिनल जो ग्रंथ है जिसमें से आपके 4 पैरा लिए गए हैं उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत के नायक कौन है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन पद्मावत के नायक हैं। बारहमासा किसे कहते हैं? चैप्टर का जो नाम है उसका क्या अर्थ है? साहित्य लेखन की एक विशेष शैली होती थी जिसमें कवि 12 महीनों में नायक या नायिका की दशा का वर्णन करता है। पुराने कवियों में एक लोकप्रिय शैली होती थी। बारहमासा में किसका वर्णन है, यानी आपका जो चैप्टर दिया गया है उसमें किसका वर्णन है? रानी नागमती के विरह का वर्णन है। रानी नागमती कौन है? राजा, उत्तर है राजा रतन सेन की पत्नी। सिंह लिखा गया, राजा रतन सेन की पत्नी है। नागमती दुखी क्यों थी? क्योंकि उसके पति राजा रतन सेन दूसरा विवाह करने राज्य से कहीं दूर गए थे और वो महल में अकेली थी। तो 2 प्रकार के दुख थे, एक तो वो दूसरा विवाह करने जा रहे थे और एक बहुत दिनों से महल से निकले हुए थे, उनकी कोई खोज खबर नहीं थी, वो अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए रानी नागमती ज़्यादा दुखी थी। रतन सेन किस से दूसरा विवाह करना चाहते थे? सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से दूसरा विवाह करना चाहते थे। अगहन के महीने की क्या विशेषता होती है? अगहन के महीने की विशेषता होती है दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। अगहन का महीना आप नवंबर वाला महीना मान के चल सकते हैं। कार्तिक मास से अगला महीना, दिवाली के बाद वाला महीना। अगहन में रानी और दीपक में क्या समानता है? दीपक में जैसे बाती जलती रहती है धीरे धीरे करके, ठीक उसी प्रकार रानी जो है राजा के विरह में, राजा के दुख में धीरे धीरे जल रही है। रानी नागमती का रूप और रंग कौन अपने साथ ले गया है? राजा रतन सेन अपने साथ रानी का रूप और रंग ले गए हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? यानी रानी को श्रृंगार करने की भी सुध नहीं है, वो इतनी दुखी है। रानी अपने पति तक संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहती है? भंवरे और काग के माध्यम से वो संदेश भेजना चाहती है। रानी भंवरे और काग के माध्यम से क्या संदेश भेजती है अपने पति को? ये संदेश भेजती है कि उसकी पत्नी विरह में जल रही है और उसके जलने से जो शरीर से धुआं निकल रहा है उस धुएं से भंवरे और काग काले पड़ गए हैं। यानी राजा के महल में न होने के कारण रानी इतनी दुखी है, इतने दुख में जल रही है कि उस जलने के धुएं से भंवरे और कोए जो हैं वो काले पड़ गए हैं। अगला प्रश्न, पोष महीने में सूर्य की क्या विशेषता होती है? जैसे अगहन में हमने पढ़ा था कि दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं, इसी तरह पौष महीने में सूरज जो है दक्षिण दिशा की ओर झुके होते हैं, यानी उत्तर और पूर्व में सर्दी अधिक होती है, सूरज कम निकलते हैं। पौष माह की ठंड कैसी है? मानो हिमालय नीचे बिस्तर पर उतर आया है। चकवा चकवी रात में बिछड़कर कब मिलते हैं? दिन निकलने पर मिलते हैं। विरह की तुलना कौन से पक्षी से की गई है? विरह की तुलना इस कविता में बाज पक्षी से की गई है। विरह रूपी बाज किसको खा रहा है? नागमती रूपी कबूतरी को जीवित खा रहा है। बाज है और बाज जैसे जीवित कबूतरी को खा रहा है, ठीक उसी प्रकार विरह का दुख जो है नागमती को खा रहा है। सारस पक्षी की क्या विशेषता होती है? सारस पक्षी जो है जोड़े में रहता है और जैसे ही जोड़े का एक पक्षी अलग होता है दूसरा जो है उसके वियोग में मर जाता है। राजा के बिना पोष माह में रानी की दशा कैसी हो गई है? रानी का रक्त सूख गया है, मांस गल गया है और हड्डियां खोखली हो गई हैं। माघ के महीने में सर्दी के कम होने का केवल एक तरीका कौन सा है? सूरज अगर निकल आए तभी सर्दी कम हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। किस महीने में धरती से रस उपजता है? माघ के महीने में। ऐसा क्यों कहा गया है धरती से रस उपजना? भारत की मुख्य फसल जो है गेहूं मानी जाती है और उस गेहूं में दाने जो है माघ के महीने में पड़ते हैं। हम ऐसे इस को रिलेट कर सकते हैं धरती से रस उपजने को लेकर के। मावठ किसे कहते हैं? सर्दियों की वर्षा को मावठ कहते हैं। रानी नागमती के लिए मावठ क्या है? उसके दिन रात गिरते रहने वाले आंसू ही उसके लिए मावठ है। रानी गले में हार की जगह क्या पहने हुई है? धागा अथवा डोरा। रानी गले में डोरा क्यों पहने हुए है? क्योंकि वो इतनी अधिक कमजोर हो गई है कि अगर वो हार पहनेगी तो उसका भार सहन नहीं कर पाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रानी का शरीर किसके समान हो गया है? तिनके के समान हो गया है। विरह किसको जलाकर उड़ा देना चाहता है? रानी नागमती के शरीर को। रानी का तन पीले पत्तों के समान किस महीने में हो गया है? फागुन के महीने में। वृक्षों से पत्ते और ढांखें किस महीने में गिरने लगते हैं? फागुन के महीने में। चांचर किसको कहते हैं? फागुन के महीने में गाया जाने वाला एक राग होता है
उसे हम चांचर कहते हैं। रानी के पास अपने पति तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता क्या है? अपने तन को जलाकर राख बनाकर राजा के मार्ग में डाल देना। 12 मासा में कौन सा रस है? करुण रस। 12 मासा में अधिकतर अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है सबसे ज्यादा, और उसके बाद उपमा अलंकार है। बार बार रानी की तुलना की गई है विभिन्न वस्तुओं से, विभिन्न पक्षियों से। वर्षा और पवन क्या कर रहे हैं? विरह के ताप को और अधिक बढ़ा रहे हैं। नागमती की तुलना कोयल से क्यों की गई है? जैसे बसंत ऋतु में कोयल लगातार गाती रहती है, ठीक वैसे ही नागमती राजा के विरह में लगातार रोती रहती है। तो ये थे आज के आपके 12 मासा चैप्टर के MCQ। मैंने सारा चैप्टर समेटने की कोशिश की है। आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, शब्दार्थ थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।